दिव्या भारती को कौन नहीं जानता। बेहद ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी। दीवाना, बलवान, दिल आशना है, दिल ही तो है और रंग जैसी सुपरहिट फिल्मों में अपनी अदाकारी से लोगों का दिल जीतने वाली दिव्या भारती अब हमारे बीच नहीं हैं। दिव्या भारती का 5 अप्रैल 1993 को निधन हो गया था। दिव्या भारती एकमात्र ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने दुनिया को 19 साल में ही अलविदा कह दिया था। अपने छोटे से बॉलीवुड सफर में दिव्या ने करीब 12 फिल्में की थी। दिव्या भारती के बालकनी से नीचे गिरने की गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई है। लोगों के मन में आज भी यही आशंका है कि क्या दिव्या की मौत हत्या थी या फिर अभिनय के अलावा प्रशंसक दिव्या भारती की सुंदरता के कायल थे। दिव्या ने साल 1992 में फिल्म विश्व आत्मा से बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में दिव्या को एक गाने ने रातों रात फेमस कर दिया था। यह गाना 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई था। इस गाने के हिट होते ही दिव्या को लगातार 10 फिल्में मिली। खास बात यह है कि दिव्या बॉलीवुड में आने से पहले भी कुछ तेलुगु फिल्में कर चुकी थीं। साल 1993 में दिव्या की सिर्फ 3 हिंदी फिल्में ही रिलीज हो पाई थी। यह फिल्में छत्री, रंग और शतरंज थी। ऐसा इसीलिए क्योंकि यह दिव्या की जिंदगी का अंतिम साल था। 5 अप्रैल 1993 को अंतिम सांस लेने वाली दिव्या ने सुहागन ही दम तोड़ा, क्योंकि उससे ठीक 1 साल पहले ही उनकी शादी हुई थी। कहा जाता है कि दिव्या भारती जब शोला और शबनम की शूटिंग कर रही थी तब गोविंदा ने उन्हें निर्देशक निर्माता साजिद नाडियाडवाल से मिलवाया था। दोनों में प्यार हुआ और शादी करने का फैसला कर लिया। साजिद से शादी करने के लिए दिव्या ने इस्लाम धर्म कबूला। दोनों ने 10 मई 1992 को शादी कर ली थी। कुछ का तो यह भी कहना था कि दिव्या की आकस्मिक मौत के पीछे साजिद का हाथ था। दिव्या की अचानक मौत के पीछे कई अटकलें लगाई गई थी। कुछ लोगों ने इसे आत्महत्या, तो किसी ने एक्सीडेंट और किसी ने पति की साजिश बताई। कई सालों तक तहकीकात करने के बावजूद पुलिस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई और 1998 में केस बंद कर दिया गया। लेकिन क्या हुआ था उस रात को? कैसे हुई दिव्या की मौत? और चंद घंटे पहले वो इतनी खुश क्यों थी? आइए जानते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मौत वाले दिन ही दिव्या भारती ने मुंबई में अपने लिए नया 4 BHK का घर खरीदा था और डील फाइनल की थी। कहा जाता है कि दिव्या ने यह खुशखबरी अपने भाई कुणाल को भी दी थी। दिव्या उसी दिन शूटिंग खत्म करके चेन्नई से लौटी थी। शूटिंग करने के दौरान उनके पैर पर चोट लगी थी। रात के करीब 10 बजे होंगे जब मुंबई के पश्चिम अंधेरी वर्सोवा में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें माले पर उनके घर में उनकी दोस्त और डिजाइनर नीता लुल्ला अपने पति के साथ उनसे मिलने आई हुई थी। तीनों लिविंग रूम में बैठे साथ में मस्त थे और पार्टी चल रही थी। दिव्या और उनके दोस्तों के बीच बातचीत में दिव्या की नौकरानी अमृता भी हिस्सा ले रही थी। रात के करीब 11 बज रहे थे। अमृता किचन में कुछ काम करने गई। नीता अपने पति के साथ टीवी देखने में व्यस्त थी। इसी वक्त दिव्या कमरे की खिड़की की तरफ गई और वहीं से तेज आवाज में अपनी नौकरानी से बात कर रही थी। दिव्या के लिविंग रूम में कोई बालकनी नहीं थी, लेकिन इकलौती ऐसी खिड़की थी जिसमें ग्रिल नहीं थी। उसी खिड़की के नीचे पार्किंग की जगह थी जहां अक्सर कई गाड़ियां खड़ी रहती थीं। उस दिन वहां कोई भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। खिड़की पर खड़ी दिव्या मुड़कर सही से खड़े होने की कोशिश कर रही थी कि तभी उनका पैर फिसल गया। दिव्या सीधे नीचे जमीन पर आ गिरी। 5वें माले से गिरने के कारण दिव्या पूरी तरह से खून में लथपथ थीं। उन्हें तुरंत ही कूपर अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दिव्या ने दम तोड़ दिया। 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद पुलिस को कोई भी ठोस वजह नहीं पता चली। आखिर पुलिस ने रिपोर्ट्स में नशे में बालकनी से गिरने को ही कारण बताया। यह गुत्थी आज तक सुलझ नहीं पाई कि दिव्या की मौत कैसे हुई थी। क्या ये हत्या थी या ये आत्महत्या? अगर वे दुखी थीं तो अपने लिए उन्होंने घर ही क्यों खरीदा? जो भी हो, दिव्या सबके दिल में आज भी बसती हैं। इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो को जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।